देखिए, प्रथम चरण के जो मतदान है 5 दिन शेष रह गए हैं और कल हमने एक बहुत बड़ा एक अभियान 14 तारीख को रखा है जिसमें आओ चले बूथ। हम सभी अपने मतदाताओं को बूथ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हम उनको वोटर पर्ची, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है उनके लिए, मतदान केंद्र पर उनका नाम है वोटर लिस्ट में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस क्रमांक पर है और किस कमरे में उनको आना है, क्या सुविधाएं बूथ पर दी जा रही हैं, वो सब जानकारी हम कल उनको पूरे राज्य में फेज 1, फेज 2 के जिलों में बता रहे हैं। एक हमने अभियान के रूप में वोटर पर्ची वितरण को लिया है, जो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ चुनाव में थोड़ी सी रह जाती थी, शिकायत भी आती थी, तो इसको इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। और ये देखते हुए, ये कहते हुए मुझे खुशी है कि लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है और लोग अपने आप बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपने वोटर पर्ची के बारे में डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि लोग जानकारी ले रहे हैं, जिससे कि उनको बूथ पे आने में 19 तारीख को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम को पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और करौली और धौलपुर 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। इसी तरह द्वितीय चरण में 26 तारीख को बचे हुए लोकसभा क्षेत्र जो 13 हैं, उनका चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अभियान छेड़ा है कि वोटर को अब उसका वोट दर्ज हो गया, वोट बूथ पे आने में कोई दिक्कत ना हो। जो सहूलियत हम दे रहे हैं हमारे दिव्यांगजनों के लिए और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्री की है। साथ में बूथ पर व्हीलचेयर, हमारे जो एनएसएस, एनसीसी, स्काउट के वॉलंटियर्स और सब सहयोग करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत है पानी की, बैठने की और छाया की और मेडिकल किट, गर्मी को देखते हुए इस सब की व्यवस्था हमने बूथों पर, सभी बूथों पर की है। और हमारी बीएलओ वोटर असिस्टेंस बूथ बाहर बनाएंगे जो आपको गाइड करेंगे। मेरा मतदाताओं से यही अपील है कि आप अपनी वोटर पर्ची नहीं भी है तो बाहर बीएलओ बैठे हुए हैं और साथ में एक जो आपका वैकल्पिक दस्तावेज है, अगर वोटर आईडी कार्ड है तो सबसे अच्छा है, अन्यथा ऐसे 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट हैं जो फोटो युक्त हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आधार आपका हो सकता है, बैंक की पासबुक, पोस्टल डिपार्टमेंट की पासबुक, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इस तरह से कोई भी आप अपना 12 विकल्प में से भी ला सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड लाएंगे, उसको प्राथमिकता मतलब अगर है तो उसको जरूर लाएं और अन्यथा अन्य 12 डॉक्यूमेंट, वैकल्पिक डॉक्यूमेंट भी ला सकते हैं। देखिए, मिशन 75 आपने अभी विधानसभा हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ दिसंबर में, और हमने मिशन 75 का नारा दिया था कि और हमने 75.42% मतदान किया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस उत्साह से, उमंग से हमारे सभी साथियों ने, चाहे वो दिव्यांगजन थे जो 77% वोटिंग की, चाहे 18-19 साल के युवा मतदाता थे पहली बार के, उनकी 76% से ऊपर है, स्टेट एवरेज से ऊपर वोटिंग है। इसी तरह से 80 साल के ऊपर वालों की भी 71% वोटिंग थी, उनकी भागीदारी भी उतनी थी। तो हमारी मंशा है कि हमारे सभी वर्ग, चाहे महिलाओं की, चाहे युवाओं की हो, चाहे हमारे श्रमिक साथी हों, चाहे हमारे पीबीटीजी हैं जैसे शहरियाज हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं और अन्य सभी लोग, हम सबको, या ट्रांसजेंडर्स हैं या थर्ड जेंडर है, उन सबको हम जोड़ने के, यहाँ तक कि एनआरआई साथियों को, प्रवासी राजस्थानियों को जिनका वोट यहाँ है, हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। और हमारी मंशा है कि जल्दी आए बूथ पर, सारा पहले मतदान बाद में अन्य काम। तो इस तरह का हम लोगों ने नारा दिया है। और सुबह अगर अर्ली वोटिंग करने आएंगे 7 से 10 के बीच में, तो निश्चित तौर पर जैसे पिछली बार भी हमने ई सर्टिफिकेट जारी किए थे, कुछ हमने सर्टिफिकेट भी पहले बार के वोटरों को जारी किए थे, सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, उसमें हम चाहेंगे कि दादा दादी, नाना नानी सबके साथ आए और अपना फैमिली सेल्फी लें और उसको टैग करें हमारे सोशल मीडिया पे। तो इस तरह के कुछ हम लोग एक पर्व के रूप में लोकतंत्र के इसको मनाना चाहते हैं, सभी की सहभागिता चाहते हैं और अपील भी करना चाहेंगे कि
सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा आए और 75 मिशन 75 को सक्सेसफुल किया, तो राजस्थान में इस बार भी लोकतंत्र का जो पर्व है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।